हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है, पर आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बजट के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट में ही बजट पास हुआ है। तो हमारा ये जान लेना जरूरी है कि जो हरियाणा का बजट है उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बजट होता क्या है। हरियाणा का बजट जानने से पहले हम थोड़ा सा इंडिया के बजट के बारे में भी जानेंगे। जो बजट है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है बजट? वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। तो जो सबसे पहले बजट था वो किसके द्वारा पेश किया गया? इंडिया में जो बजट था वो सबसे पहले जॉन विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, और ये 1860 में जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब पेश किया गया था। इसलिए जो जॉन विल्सन है इसे क्या कहा जाता है? इसे जॉन विल्सन को इंडिया का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बजट। जो जॉन विल्सन है वो फादर ऑफ बजट कहे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास जो फादर ऑफ बजट है वो जॉन विल्सन जी हैं। इसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब सबसे पहली बार बजट किसने पास किया था? तो जो स्वतंत्रता के बाद जो बजट है वो आर के षणमुख शेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया? आर के षणमुख शेट्टी जी के द्वारा जो है बजट पेश किया गया था। ये स्वतंत्रता के बाद हमारा पहला बजट था। इसके बाद जो रिपब्लिक, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश का संविधान लागू हुआ, यानी कि हमारा देश था जो गणतंत्र हुआ, उसके बाद जो बजट था वो जॉन मथाई जी ने पेश किया था। इंडिया में गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई जी के द्वारा पास किया गया। और जो इंडिया में सबसे अधिक बार बजट पास करने का श्रेय है वो मोरारजी देसाई को जाता है। और कोई ऐसी महिला जिसने पहली बार बजट पास किया, तो इंडिपेंडेंट, यानी कि जो सिर्फ वित्त मंत्री रही, इंडिपेंडेंट थी, वो थी निर्मला सीतारमण जी। इनके द्वारा कोई महिला जिसके द्वारा बजट पास किया गया। और जो महिला प्रधानमंत्री रहते हुए जिसने बजट पास किया वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो शुरू करते हैं अब हम हरियाणा के बजट के बारे में। जो हरियाणा का बजट है, अब हमारा ये जान लेना जरूरी है कि जो हरियाणा का बजट है वो सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया। तो जो हरियाणा, और कब पास हुआ था वो? तो जो हरियाणा का पहला बजट है वो कब पास किया गया? 1967 में, क्योंकि जो हरियाणा है उसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो एक साल बाद ही हमारे हरियाणा का बजट पास हुआ। और ये किसने पास किया था? तो जो ओम प्रभा जैन है उनके द्वारा जो हरियाणा का पहला बजट है वो पास किया गया, यानी कि प्रस्तुत किया गया। अब ये जान लेना जरूरी है कि जो ओम प्रभा जैन है, सॉरी प्रभा आना था, ओम प्रभा जैन जी हरियाणा प्रदेश की पहली वित्त मंत्री रही। तो अब ये हमारे पेपर में भी आ सकता है कि जो हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी वो कौन थी? तो वो कौन थी? ओम प्रभा जैन जी थी। और ये कैथल सीट से 4 बार विधायक रही। कहाँ से थी ये? कैथल सीट से 4 बार विधायक रही थी। और इनका जो बजट था वो लगभग कितने घंटे का था? हमारे 1.5 घंटे का था। और जो इनका बजट था वो किस पर फोकस था? वो हम एग्रीकल्चर पर और एजुकेशन पर फोकस था। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं अब के बजट के बारे में, जो अभी रिसेंट में ही पेश किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हरियाणा विधानसभा का जो बजट स्तर है वो कब से कब तक चला था? बजट पास होने से पहले 1 महीना पहले क्या चलता है? बजट सत्र चलता है। वो कुछ दिनों का होता है, 1 महीने का भी हो सकता है, उससे कम दिन का भी हो सकता है। तो जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है वो 2 मार्च से कब तक चला? 22 मार्च तक हरियाणा में चला है। और ये किसके सीएम कौन है? मतलब हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर ही क्या है? हरियाणा के वित्त मंत्री हैं। उनके द्वारा 8 मार्च को 2022 से 23 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। क्या किया गया? हरियाणा का जो बजट है वो कब पास किया गया है? 8 मार्च को। ये 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या पास किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा बजट पास किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हरियाणा के सीएम के बतौर पर हरियाणा का तीसरा आम बजट पेश किया गया है। मतलब ये जो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इनके द्वारा हरियाणा का तीसरा बजट एज अ वित्त मंत्री तीसरा बजट पास किया गया है। पिछले वर्ष, जो पिछली साल जो बजट पास किया गया था वो 1.53 लाख का था। कितने लाख का था? 1.53 लाख का बजट हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष पास किया था, मतलब बनाया था। इसके बाद आता है अब की बात, जो अब बजट है वो कैसा बजट रहा? वो डिजिटल बजट है। पिछली बार भी डिजिटल बजट ही पास किया गया था, और उसमें जो भी विधायक हैं उन्हें टेबलेट्स वगैरह दी गई थी, यानी कि टैब वगैरह दी गई थी। अब जो मुख्यमंत्री है उन्होंने पहली बार जो बजट है 2020 से 21 में अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया के नारे को साकार करते हुए सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा में गए। यानी कि अगर हमें जो बजट है वो डिजिटल करना है तो हम पेपरलेस करेंगे, यानी कि पेपर्स की जरूरत नहीं होगी। उसमें सिर्फ हमें सूटकेस की जरूरत भी नहीं होगी, उसमें हमें सिर्फ टैब की जरूरत होगी, यानी कि एक तरीके का फोन।
तो तभी इसे डिजिटल बजट कहा गया है। पेपरलेस और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब आता टोटल बजट अब की बार जो था वो कितने लाख करोड़ का था। तो जो अब की बार का जो बजट है वो 1.77 लाख करोड़ का है। ये हमारे एग्जाम में भी आ सकता है कि जो अब की बार टोटल बजट है वो कितने लाख करोड़ का बजट पास किया गया है। तो वो 1.77 लाख करोड़ का बजट जो है वो हरियाणा में पास किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है महिलाओं। अब की बार जो आप सभी को पता है कि जो हरियाणा का बजट है वो कब पास किया गया है, वो हमारा 8 मार्च को पास किया गया है। तो हमारा ये जान लेना जरूरी है कि जो क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, मतलब सरकार के द्वारा इस बजट पर क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो इस बजट पर महिलाओं को ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब इसमें क्या क्या शुरुआत आई, क्या क्या अवार्ड घोषित किए गए। तो सबसे पहला था सुषमा स्वराज अवार्ड। क्या है सुषमा स्वराज अवार्ड? हरियाणा सरकार के द्वारा यह महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। जो मतलब महिला दिवस था 8 मार्च को, उस दिन किसकी घोषणा की गई? सुषमा स्वराज अवार्ड की। अब इस अवार्ड में क्या खास है? इस अवार्ड में 5 लाख रुपए की राशि जो है हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मतलब जो भी महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा करती हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा? सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है महिला उद्यमी पुरस्कार। अब महिला जो उद्यमी पुरस्कार है, जिन परिवारों की आय 5 लाख से कम है, यानी कि फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग जिनकी जो आय है 5 लाख से कम है, उस परिवार की महिलाओं को व्यापार या उद्यम, और जो उस परिवार की जो महिलाएं हैं वो क्या बनना चाहती हैं? उद्यमी बनना चाहती हैं। जैसे मतलब कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो उन्हें जो हरियाणा सरकार है वो 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन प्रोवाइड कराएगी। क्या देगी उन्हें? हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन प्रोवाइड कराएगी। तो 2 घोषणाएं महिलाओं के लिए हुई हैं, एक सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा और एक महिला उद्यमी पुरस्कार की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। उसी तरह अब की बार जो किसान है, किसानों के लिए इस बजट में क्या मतलब मेन रहा है? तो जो किसान है उनके लिए जो इस बजट में क्या है, मतलब प्रगतिशील कृषि दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। क्या शुरुआत की गई है इस बजट में? प्रगतिशील कृषि योजना दर्शन की शुरुआत इस बजट में की गई है। और क्या क्या कहा गया है? जो भी किसान है, मतलब जो किसान सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए प्रगतिशील किसानों को रखा जाएगा। जो सामान्य किसान है वो जो खेती कर रहे हैं उनको आधुनिक तरीके से खेती के बारे में सिखाया जाएगा। अब किसानों को प्रगतिशील किसान क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे और आधुनिक तरीके के खेती के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित भी करेंगे। और क्या आएगा? FPO, यानी कि FPO। अब आता है FPO से जो किसानों की आय है वो बढ़ेगी। FPO क्या है, यानी कि FPO की फुल फॉर्म क्या है? जो FPO है उसका पूरा नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ये FPO है वो फार्मर्स के लिए काम करता है। इसमें ये बताया जाता है कि आप किस तरह से मार्केटिंग करें, किस तरह से फसल बोएं, और जो भी लोन है उन सब की सुविधाओं के बारे में जो FPO है वो किसानों को राय देता है। FPO से क्या होगा? FPO से जो किसान है उनकी आय बढ़ेगी और नए बजट में 100 नए FPO बनाने की भी घोषणा की गई है। किसान इसमें क्या करेंगे? समूह बनाकर खेती करेंगे। इससे जो किसानों की फसल है उस पर लागत कम होगी और आय ज्यादा आएगी। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भी अब की बार बजट में बहुत से प्रयास किए गए हैं। जो कृषि है उस पर 5,474.25 करोड़ का क्या किया गया है? खर्च अब की बार हरियाणा सरकार ने इस बजट में किया है। इसके बाद आता है खेलों के लिए ऐलान। जो खेल है उसके लिए हरियाणा सरकार क्या क्या करेगी? करनाल, हिसार और रोहतक और गुरुग्राम, मतलब ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा। पंचकुला में क्या बनेगा? हरियाणा राज्य खेल संस्थान। अभी हमारे एग्जाम में आ सकता है कि जो हरियाणा राज्य खेल संस्थान है वो कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो वो कहाँ बनाया जाएगा? हमारा पंचकुला में बनाया जाएगा। और 1100 नई खेल नर्सरियां भी स्थापित करने की हरियाणा के बजट में अब की बार बात की गई है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण पॉइंट। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, क्योंकि ऐसे तो बजट बहुत बड़ा है पर हमारे लिए सिर्फ उतना ही पढ़ना जरूरी है जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पर्यावरणविद दर्शन लाल जैन के नाम पर विशेष पुरस्कार की शुरुआत की गई है। मतलब दर्शन लाल जैन जी वही हैं जिन्होंने सरस्वती चैनल की खुदाई के लिए काम किया था और इन्हें पिछली बार पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दर्शन लाल जैन के नाम पर 3 लाख और 1 लाख, मतलब 2 पुरस्कार शुरू किए जाएंगे, एक 3 लाख का और 1 लाख का। ये जो पुरस्कार हैं वो जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक काम करेंगे, उनको दिए जाएंगे। भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अब ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि ऐसा पूछ लिया जाए कि जो भी इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ऑफ एक्सीलेंस है वो कौन से जिले में शुरू किया जाएगा। तो
वो हमारा कहाँ शुरू किया जाएगा, भिवानी में शुरू किया जाएगा। इसके बाद जींद और सिरसा में 2 दुग्ध संयंत्रों का नवीनीकरण किया जाएगा। हर गांव को 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है। जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक मैचिंग ग्रेन स्कीम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास में नई शिक्षा नीति। जो शिक्षा है उसके ऊपर अब की बार सबसे ज़्यादा बजट पे जो पैसा है वो शिक्षा पर लगाया गया है, मतलब शिक्षा को ध्यान में रखकर बजट पास किया गया है। तो 2022 तक नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो हमारे इंडिया में पास हो जाएगी। 2025 तक हमारे इंडिया में क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गई है। और जो 29 जुलाई है उसे प्रत्येक वर्ष हरियाणा नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाएगा। सभी कॉलेज में 10 स्मार्ट क्लासरूम होंगे। बेटियों के लिए साथी योजना, साथी जो योजना है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी मतलब कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, जो भी फीमेल हैं, उनके लिए जो हरियाणा सरकार है वो फ्री में बसेस चलाएगी। और इस बस चलाने की योजना को हरियाणा सरकार ने साथी योजना का नाम दिया है। ठीक, इसके बाद कैथल, यमुनानगर, सिरसा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पलवल, चरखीदारी, पंचकुला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। और साथ साथ क्या किया जाएगा, नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना इनके साथ साथ की जाएगी। ठीक, इसके बाद आता है और मैं तो जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरह से जो सेंटर है, सेंटर ने अभी जो बजट पास किया था अभी थोड़े टाइम पहले ही, तो उसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत बजट का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, अमृत बजट। उसी प्रकार हरियाणा सरकार ने भी बजट पास किया है और उस बजट को हरियाणा सरकार ने क्या नाम दिया है, वज्र बजट नाम दिया है। तो ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि जो हरियाणा सरकार है उसने जो बजट पास किया है उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे हरियाणा सरकार के द्वारा वज्र बजट का नाम दिया गया है। जो यूएनओ है उसने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का ये जो वर्ष है उसे घोषित किया था 2022 को। और हरियाणा जो है हमारा बाजरे के लिए जाना जाता है, इसलिए। और जो बाजरा है वो भिवानी महेंद्रगढ़ की साइड ज़्यादा होता है, मोटे अनाज उसी एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए जो हरियाणा सरकार है उसने भिवानी में बाजरे और मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए अनुसंधान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने का प्रावधान इस बजट में किया है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो मोटे अनाज और बाजरा है उसके लिए अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में खोला जाएगा, तो वो हमारा कहाँ खोला जाएगा, भिवानी में। ठीक, इसके बाद आता है जो अब हम आंकड़े पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से बजट मतलब किसके ऊपर कितने रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। तो जो शिक्षा है, शिक्षा पर सरकार ने खर्च किए हैं 20,250 करोड़ रुपए। सबसे अधिक जो भी पैसा लगाया है सरकार ने वो अब की बार शिक्षा पर लगाया है। इसके बाद पर्यावरण पर 530.94 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो पर्यावरण पर किया है। शिक्षा पर सबसे ज्यादा 20,250 करोड़। तो ये हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो शिक्षा है उस पर हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए का जो बजट है वो पास किया है। तो 20,250 करोड़ रुपए का जो बजट है वो शिक्षा पर पास किया गया है। पर्यावरण पर 530.94 करोड़, स्वास्थ्य और शिक्षा पर 8,925.25 करोड़ का जो बजट है वो पास किया है। स्वास्थ्य पर 8,000 करोड़ लगा लीजिए, मतलब 8,925 करोड़। महिला और बाल विकास पर 2,017 करोड़, सामाजिक न्याय पर 10,299 करोड़, आवास मतलब जो भी रहने वाले हैं इनके ऊपर 136.90 करोड़, सैनिक और अर्धसैनिक जो भी बल है उन पर भी 136.90 करोड़, खेल और युवा मामलों पर 540.50 करोड़, नागरिक उड्डयन पर 8,886.37 करोड़। इसके बाद है परिवहन पर, जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर 282.38 करोड़ रुपए खर्च करेगी हरियाणा सरकार। बिजली पर 7,203.31 करोड़, ग्रामीण पर 6,000 प्लस करोड़ और शहरों पर 8,085.73 करोड़। अब जो टोटल बजट है वो कितना, मतलब टोटल कितना बैठता है, ये 1,77,255.99 करोड़ रुपए का जो बजट है वो हरियाणा सरकार के द्वारा पास किया गया है। ये मतलब डाटा भी पूछा जा सकता है कि किसके ऊपर कितना बजट पास किया गया है। तो एक बार तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।